हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपके साथ एक न्यू स्ट्रेटजी को डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम है यहाँ पर डिक्रीजिंग लोज। देखिए, ये डिक्रीजिंग लोज पैटर्न आपको वॉल्यूम के बेसिस पर फाइंड आउट करना है। ये पैटर्न अगर आपको वॉल्यूम में कहीं भी नज़र आता है तो इस स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये पैटर्न आपको देखिए जो फाइंड आउट करना है वो डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके करना है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर के एनालिसिस के बेसिस पर हम लोगों को ये वाला पैटर्न डिक्रीजिंग लोज का एक पैटर्न फाइंड आउट करना है। उसके बेसिस पर फिर ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट देखिए, जो ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर किया जाएगा वो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, जो कि हमारा रहेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो हमारा सिंपल रहेगा, प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बट अगर आप वॉल्यूम के एनालिसिस को भी यहाँ पर समझते हो तो वॉल्यूम को भी आप साथ में इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा प्योर प्राइस एक्शन के साथ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है डेली टाइम फ्रेम पर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की। थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आ सकती है वो आपको आएगी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने पर। क्या क्या सिनेरियो रहेगी, किस बेसिस पर यहाँ पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर जब भी हम किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेंथ को। हम लोग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर कि बायर की स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा है या हमारे पास सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है वहाँ पर उस बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए, ये स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले एक यहाँ पर छोटा सी डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोगों ने चार्ट को ओपन किया। ये नहीं होता कि मार्केट में किसी भी डायरेक्शन पर आप कभी भी जाके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। एक फिक्स सिनेरियो होना चाहिए, फिक्स स्टॉक्स होना चाहिए आपके पास, फिक्स एक प्राइस एक्शन होना चाहिए। उसके बेसिस पर ही आपको एक फिक्स क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ बाइंग करनी है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ सेलिंग करनी है। कुछ फिक्स क्राइटेरिया इसमें फिक्स होता है कि यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ सेलिंग फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ बाइंग फाइंड आउट करनी है। उस बेसिस पर अपना क्राइटेरिया हम लोगों को फिक्स करके चलना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हुए आपको नज़र आएगी। अब बात करते देखिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी की। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी बट ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। आप किसी भी सेक्टर में आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करिए, किसी भी इंडेक्स में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वॉल्यूम का देखिए यहाँ पर आप ऐड ऑन करने के बाद, ये पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पर कहीं पर भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज ईजिली कर सकते हो। बट जो पैटर्न का फाइंड आउट रहेगा वो डेली टाइम फ्रेम पर ही रहेगा। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी की। आप नोट्स बना सकते हो यहाँ पर, ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम लोग एक डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा डिक्रीजिंग लोज। ये पैटर्न आपको देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का आपको डिक्रीमेंट यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पर आप वॉल्यूम के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पर बायर का जो इंटरेस्ट है मार्केट को अप ले जाने का वो डिक्रीज हो गया है। सेम यहाँ पर भी रहेगा कि जैसे सेलर की रेड कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, उसके बाद देखा जाए तो सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है मार्केट को नीचे लेके जाने का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट का अब जो यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना चाहिए बट इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि अब जब बायर का इंटरेस्ट कम है तो यहाँ पे सेलर को आना चाहिए। सेम सिनेरियो यहाँ पे बनता है कि अगर सेलर का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो यहाँ पर फिर बायर को आना चाहिए। देखिए, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर जब भी ये पैटर्न आपको नज़र आए तो यहाँ पर आपको सेलिंग को फाइंड आउट करना है, और जब ये पैटर्न आपको नज़र आए तो आपको यहाँ पे बाइंग को फाइंड आउट करना है।
तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग इसी पैटर्न पर फाइंड आउट करेंगे और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग इस पैटर्न पर फाइंड आउट करेंगे। बट देखिए साइकोलॉजी को अगर समझा जाए यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट भी कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 दिन से देखा जाए तो बायर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सेलर आने चाहिए। बट ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको बायर्स अगेन एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम में नज़र आ जाए। सो देखिए अगर यहाँ पर अगेन बायर अगेन इंक्रीज हो सकते हैं और वॉल्यूम फिर उसकी इंक्रीज में भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। सो ये वॉल्यूम की एनालिसिस हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, प्राइस की एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाएगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब अगर देखिए ऑब्जर्व किया जाए कि यहाँ पर 2 दिन से देखा जाए तो सेलर का बायर का इंटरेस्ट जो है वो कम हो चुका है। बट अगर देखिए आज के दिन की बात करें, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी है तो मार्केट ग्रीन कैंडल को फॉर्म किस बेसिस पर करेगा? मार्केट को यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट तभी फॉर्म करेगा अगर बायर का इंटरेस्ट अगेन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो बायर का इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है मतलब मार्केट बार बार क्या कर रहा है, अपने जो भी इंट्राडे बेसिस पर अपने जो भी रेजिस्टेंस बना रहा है उसको बार बार ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक रिट्रेस लेता है, देन मार्केट अगेन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। सो ये ईजिली सिनेरियो है आइडेंटिफाई करने का कि आज के दिन 2 दिन के बाद यहाँ पर बायर अगेन इंक्रीज हो गए हैं और वॉल्यूम्स में उनकी इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट कैसे स्ट्रेंथ को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर आज के दिन बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है? वो आपको यही सिनेरियो के बेसिस पर पता चलेगा कि बार बार मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पर आज के दिन बायर ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो किसी भी स्विंग के बेसिस पर फिर आप ट्रेड को बाइंग साइड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट देखिए मेरा जो यहाँ पर रूल रहेगा, जो रूल के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा वो फिक्स रहेगा कि बाइंग साइड हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हमारा सिंपल रूल रहेगा कि हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो सिर्फ सेलिंग को ही यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम लोग बाइंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करेंगे। सेम सिनेरियो इस पैटर्न पर भी बनता है कि यहाँ पर देखिए 2 दिन से सेलर का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हो सकता है अगेन सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। सो अगर सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि सेलर का इंक्रीमेंट आज यहाँ पे ज़्यादा है? सो वो क्या करेगा, मार्केट बार बार अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नज़र आएगा आपको। सो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट आज बार बार अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है, मींस आज के दिन सेलर आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर यहाँ पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। बट सेम रूल इस पर भी रहेगा कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करना है, अदरवाइज सेलिंग साइड हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करेंगे। सो रूल को फॉलो करना देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोग सेम साइड भी ले सकते हैं दोनों ही पैटर्न पर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ट्रैपिंग यहाँ पर। क्योंकि देखिए ट्रैपिंग जो होती है वो इसी बेसिस पर होती है कि बायर यहाँ पे ट्रैप इन सेलर के जो एसएल हंटिंग का सिनेरियो बनता है वो इसी बेसिस पर बनता है कि 2 डेज़ में मार्केट के जितने भी यहाँ पे बायर के एसएल होंगे वो सब इसी लेवल पर होंगे, तो मार्केट जब नीचे गिरता है तो एक नीचे की साइड फिर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, एसएल हंटिंग भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। सेम सिनेरियो इसमें बनता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी सेलर हैं उनके सबके एसएल इसी एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर एसएल हंटिंग का भी एक सिनेरियो इंक्लूड हो जाता है। सो इसी बेसिस पर इन पैटर्न में हम लोगों को सिर्फ इस पैटर्न में हम लोगों को सेलिंग को फाइंड आउट करना है, इस पैटर्न पर हम लोगों को सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा जो एनालिसिस रहेगा, कंप्लीट एनालिसिस रहेगी हमारी डेली टाइम फ्रेम पर। वॉल्यूम को आप वहाँ पे एड ऑन यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करके आप पैटर्न को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए ये स्ट्रेटजी हर एक स्टॉक्स में आपके लिए वर्क करते हुए नज़र आएगी। इंडेक्स में भी वॉल्यूम का भी यहाँ पे इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, तो वहाँ पर भी ये सिनेरियो बनता है। बट देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे ट्रेड को फिर हम लोग एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए वही रहेगा कि किस क्या सिनेरियो बनता है मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूशन के। सो अब डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ फिक्स प्राइस एक्शन के जो कि हमारा रहेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बेसिस पर।
सो यहाँ पर अगर देखिए इन कैंडल में हम लोगों को यहाँ पर बाइंग और सेलिंग को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा आपको ट्रैप करके तब मोमेंटम यहाँ पे देता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है कि देखिए ये जो आप इस पैटर्न को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि नेक्स्ट डे जो कैंडल बन रही है उसमें एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो एक स्मॉल रिस्क के साथ आप एक बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक अच्छा स्टॉक्स आपको मिल जाए जिसमें मोमेंटम हो, क्योंकि ये पैटर्न तो देखिए आपको हर जगह पैटर्न ये मिल जाएगा। हर जगह ये पैटर्न काफ़ी इजीली आपको कोई भी स्टॉक्स आप खोलोगे डेली टाइम फ्रेम पर तो काफ़ी इजीली आपको ये पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। बट कौन सा स्टॉक्स हम लोगों को बेटर रहेगा सिलेक्ट करने के लिए जो जिसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो वहाँ पर फिर हमारा रहेगा स्कैनर का यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे गूगल का यूज कर सकते हो। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन है वो हमें स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं हाई डिलीवरी वाले स्टॉक्स, हाई वॉल्यूम डिलीवरी वाले स्टॉक्स ही आपको फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि देखिए आपको इजीली आप गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हो कि हाई वॉल्यूम डिलीवरी स्टॉक्स टुडे, सो इजीली आपको एक पास एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें काफ़ी स्टॉक्स आपके सामने वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, उन स्टॉक्स में आपको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है। डिक्रीजिंग लोज हम लोगों को वहाँ पर चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन आपको मदर कैंडल के साथ इंक्लूड होके मिल जाता है तो आपके लिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा वहाँ पर। सो हम लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाई वॉल्यूम वाले ही स्टॉक्स, हाई वॉल्यूम डिलीवरी वाले स्टॉक्स ही सिलेक्ट करने हैं, उनमें ये पैटर्न हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आपके पास आप सर्च करोगे तो एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, अप्रोक्स 10 से 12 या 30 स्टॉक्स आपके पास ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें ये पैटर्न बना होगा। बट हाई वॉल्यूम डिलीवरी जिसमें सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम डिलीवरी स्टॉक्स होंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वहाँ पर, फिर उन्हीं को नेक्स्ट डे वहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब नेक्स्ट डे जब ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो देखिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर जो स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किया है अगर वो टॉप गेनर में है या टॉप लूज़र में है तो उस साइड की ट्रेड को आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पर भी अगर ट्रेड को आप अगर एग्जीक्यूट करते हो सो 2 से 3% का मोमेंटम आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी इजीली 3% का मोमेंटम आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा। बट अगर वो स्टॉक्स हमारे टॉप लूज़र या टॉप गेनर में भी है तो आपको ये स्टॉक 5 से 6% का इजीली यहाँ पे वन डे इंट्राडे बेसिस पर रिटर्न देगा। सो ये भी सिनेरियो देखिए डिस्कस किया जाएगा कि कैसे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाए, फिर कैसे उसको यहाँ पे फिर किस बेसिस पर फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए। सो यहाँ पर अब देखिए बात करें अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो कैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोगों को सेलिंग को फाइंड आउट करना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर बात करें अगर इस पैटर्न की, तो यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में हम लोगों को सेलिंग को फाइंड आउट करना है। सेलिंग अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट क्या करेगा, पहले बायर को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, या हो सकता है मार्केट ओपन होते ही मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं है और मार्केट फॉल होते हुए चला गया, ये भी एक सिनेरियो बनता है। बट मोस्टली सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट क्या करेगा, अपनी जो फर्स्ट मिनट 5 मिनट की जो कैंडल होगी वो देखिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। फर्स्ट कैंडल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। सो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस हम लोग यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए 5 मिनट फर्स्ट कैंडल जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बनती है उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये कैंडल आप देख सकते हो कंप्लीट बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, कोई रिजेक्शन यहाँ पर नहीं है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बायर की स्ट्रेंथ आज ज़्यादा है।
तो फिर ट्रेड आपको रिवर्स साइड लेना, अगर आपको यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मॉर्निंग ओपन होते ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा बायर स्ट्रॉन्ग है। अब ये बायर जब तक बीट नहीं होंगे मार्केट सेल ऑफ नहीं होगा, पहले इन बायर को बीट होना पड़ेगा। सो उस पर फिर हम लोगों को प्योर प्राइस एक्शन को वहाँ पे एनालाइज करना है कि क्या क्या प्राइस एक्शन बन रहा है जो बार बार बायर बीट हो रहे हैं। बायर अगर बार बार बीट हो रहे हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट सेल ऑफ जाएगा। सेकंड कैंडल में आप यहाँ पे वीक रिजेक्शन को देख सकते हो। अब इस कैंडल में ऑब्जर्व किया जाए तो देखा जाए नीचे से कितना ज़्यादा एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कलर मैटर यहाँ पर नहीं करता है। देखिए कलर मैटर नहीं करता, इस कैंडल में आपका कलर मैटर यहाँ पे करेगा, बट कुछ वीक रिजेक्शन कैंडल में कलर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बट कलर की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है कि कहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस है कहाँ पर नहीं। बट देखिए अगर कलर भी है तो उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे इंक्लूड करके चलिएगा। बट ओवरव्यू देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक बाइंग प्रेशर नज़र आएगा कि मार्केट में बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर देखिए मार्केट को बाइंग प्रेशर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है तो मार्केट को ये हाई ब्रेक करके ऊपर कंटिन्यू करना होगा, तभी एक प्योर अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा मार्केट को बाइंग को कंटिन्यू के लिए। अगर मार्केट देखिए एक वीक रिजेक्शन लेने के बाद बाइंग प्रेशर आने के बाद बार बार अपने सपोर्ट पर ही सस्टेन कर रहा है तो मींस बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन मार्केट सेल ऑफ के लिए कंटिन्यू कर सकता है। सिर्फ फर्स्ट मिनट की कैंडल जो है उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैंडल को देखा जाए तो ऊपर से काफ़ी अच्छे एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिला। यहाँ पर भी अगर देखिए सेलर को अगर बीट होना है तो यहीं से बीट होके बाइंग को कंटिन्यू करेंगे। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पर तो मार्केट को यहाँ पर सस्टेन कराने के बाद मार्केट को सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है हमारी एक कम यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल है। ये जब भी अगर फर्स्ट डे की कैंडल अगर इस तरीके की आपको नज़र आ रही है तो फिर यहाँ पर मार्केट का ज़्यादा चांसेस रहता है कि बायर भी स्ट्रॉन्ग है सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर सेलिंग बाइंग प्रेशर भी बन रहा है और सेलिंग प्रेशर भी बन रहा है, तो हाईली चांसेस रहता है कि मार्केट उस दिन साइडवेज रहेगा। थोड़ा सा तो इस फर्स्ट मिनट टाइम फर्स्ट कैंडल के ऑब्जर्वेशन से भी आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगी कि कैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट के ओपन होते इंटरेस्ट किसका ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर है। ये भी काफ़ी डीप एनालिसिस यहाँ पर रहेगी। अब देखिए डिस्कस किया जाए यहाँ पर कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे वहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये हम लोग इंक्लूड करते कि सपोज़ आप 5 मिनट की कैंडल्स यहाँ पर मार्केट ने बनाई हैं, उसके बाद देखिए मार्केट में हम लोगों को सेलिंग को फाइंड आउट करना है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अपनी फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट तो यहाँ पे कर रहा है, बट ब्रेकआउट करने के बाद क्या रेजिस्टेंस अगेन ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर। अगर मार्केट वहाँ पे नहीं हो रहा है, लोअर लोज का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बना रहा है, तो मार्केट समझिए आपको यहाँ पर उसने बायर को ट्रैप करके सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर बनता है कि मार्केट थोड़ा सा पहले बायर को ट्रैप करेगा वहाँ पर, देन मार्केट सेल ऑफ हो जाएगा। तो सेम सिनेरियो इसी बेसिस पर यहाँ पर भी बनेगा कि यहाँ पर भी सपोज़ करिए फर्स्ट कैंडल आपकी ये बनती है, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बनने के बाद मार्केट फर्स्ट कैंडल का एक ब्रेकआउट देता है, तो वही ब्रेकआउट हमारा एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है। कि फेक ब्रेकआउट हम लोग कब बोलते हैं कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद वो ब्रेकआउट फेक साबित हुआ। मीन्स हम लोगों को फेक ब्रेकआउट ही फाइंड आउट करना है कि मार्केट कहाँ फेक ब्रेकआउट दे रहा है और स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। अगर सेलर या बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो थोड़ा सा डायरेक्ट एग्रेसिव एंट्री आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा तब आपको पेशेंस रख के यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सेम सिनेरियो यहाँ पे रहेगा कि अगर बायर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, सेलर की स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो फिर यहाँ पर देखिए ये हो रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाना भी है तो वो रिवर्स ईजिली नहीं कर पाएगा, अगेन रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया भी हमारा फिक्स है कि इस तरीके का सिनेरियो अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
अब देखिए कुछ यहाँ पे पैटर्न भी बने हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, जैसे कि बताया गया है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो प्राइस एक्शन रहेगा वो स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए, सो जैसे कि हमारे लिए मार्केट ओपन होता है और कोई मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम देता है, मींस ब्रेकआउट पर भी आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि बायर ये जो मोमेंटम हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ है। ये मोमेंटम अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ है मींस बायर यहाँ पर स्ट्रोंग है। बायर स्ट्रोंग है तभी वो ब्रेकआउट करने के बाद इतना अच्छा मोमेंटम अपसाइड दे पाए। उसके बाद देखिए एक रिट्रेसमेंट अगर मिलता है तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट रीटेस्ट पर अगेन मार्केट बाइंग को कंटिन्यू करेगा। तो वहाँ पर क्या कैसे कंटिन्यू कर सकता है, या तो डायरेक्ट लेवल पर आते ही मार्केट एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर मार्केट अगेन जो यहाँ पर रिटेलर्स के बाय जो रिटेलर्स होंगे यहाँ पर बायर्स वाले जो ब्रेकआउट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर मार्केट आएगा, इन बायर के एसएल लेगा जो कि छोटा सा एसएल रखते हैं यहाँ पर, उसके बाद मार्केट अब मोमेंटम दिखाएगा। ये काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो वर्क करता है। सेम सेलिंग साइड होता है कि मार्केट ने एक सपोर्ट को क्रिएट किया, उसको जब ब्रेक मार्केट ने किया तो काफ़ी स्ट्रोंगली ब्रेकआउट किया। मीन्स सेलर की स्ट्रेंथ को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि सेलर की आज के दिन की बात की जाए कि सेलर की स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगेन फिर मार्केट ने जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा मार्केट थोड़ा अप जाने के बाद लोज बनाने के बाद अगेन सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेगा। सो ये काफ़ी सिंपल सा प्राइस एक्शन है यहाँ पर जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो वीडियो को आगे डिस्कस यहाँ पे किया जाता है अब। सो यहाँ पर अब देखिए एक प्राइस एक्शन हमारे पास जो बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, वो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी वर्क करेगा और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपके लिए वर्क करेगा। इस पैटर्न में क्या रहेगा, इसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो और डेली टाइम फ्रेम पर भी। यहाँ पर हमारा रहेगा सबसे पहले ये पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए जो हमारी कैंडल्स बनी है, अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल बनेगी हमारी तो और उसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो मार्केट समझिए एक सपोर्ट को क्रिएट करेगी। फिर यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट को क्रिएट करेगी। उसके बाद की कैंडल देखिए नीचे इस कैंडल का ब्रेकआउट देता है बट क्लोजिंग अंदर कर लेता है, तब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। सिर्फ सिंगल कैंडल से देखिए यहाँ पर सपोर्ट क्रिएशन नहीं माना जाएगा, दो कैंडल का ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। दो दो कैंडल का ऑब्जर्वेशन हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो देखिए हम लोगों को फाइंड आउट ये करना है यहाँ पर कि सबसे पहले जो फर्स्ट कैंडल बनेगी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो फर्स्ट कैंडल बनेगी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। सेकंड की यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उससे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर बाई चांस यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीजमेंट अगेन ज़्यादा होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगा। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बनेगा कि बाई चांस अगर मार्केट की सेकंड कैंडल की वॉल्यूम अगेन इंक्रीज होती है सेम कलर की अगर होती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट रिवर्स करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी 80% मार्केट रिवर्स कर जाएगा। मार्केट यहीं से अब मोमेंटम देगा यहाँ से भी। बट देखिए सेकंड वॉल्यूम का ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे नहीं करते, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट में आपको सेकंड कैंडल इस तरीके से नज़र आती है कि मार्केट ने अगेन नीचे जाने की कोशिश की, रिजेक्शन लेके मार्केट अप आ गया, तो ये लेवल जो फर्स्ट कैंडल का हमारे लिए लो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करेगा। अब अगर देखिए हम लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट करनी है तो सिर्फ हम लोग डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम लोग अगेन वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल का बार बार रेजिस्टेंस अगर ले रहा है मीन्स मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे ही जाएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो बिना रीटेस्ट के मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकता, और अगर करता भी है वो आपको एंट्री का मौका ही नहीं देगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे बनता है कि मार्केट में अगर बायर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं, उसके बाद देखिए फर्स्ट कैंडल जो हमारी बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, सेकंड कैंडल अप जाता है बट ऊपर से एक प्रेशर आता है और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अंदर ही हो जाती है। मींस यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए जब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, ये इस तरीके से रिवर्स करेगा, ये इधर से रिवर्स करेगा। मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रिवर्स कर जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा।
हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये माना जाएगा, ये हाई सपोर्ट माना जाएगा। और अगर मार्केट इनके साइड कंटिन्यू भी करता है, या तो फिर वो आपको एंट्री का मौका ही नहीं देगा यहाँ पर, या फिर आपको एंट्री एग्जीक्यूट भी करनी है। तो एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो आपके साथ डिस्कस किया गया कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद वेट करिए रीटेस्ट का, कि ये लेवल अगेन सपोर्ट वर्क कर रही है कि नहीं। क्योंकि जब ये लेवल सपोर्ट वर्क करेगी तभी तो मार्केट बाइंग के लिए कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद फेक ब्रेकआउट हो जाए, तो हम लोगों को वेट करना है कि ये लेवल्स अगेन मार्केट में सपोर्ट की तरह वर्क करते हुए नज़र आना चाहिए। अगर ये फिर यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो फिर मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपने एक जोन को ब्रेकआउट करते ही मार्केट एक अच्छा बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देगा। सो ये प्राइस एक्शन है, आप इसको समझने की यहाँ पर सिर्फ कोशिश करिए। देखिए, आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड चलती है वहाँ पर आप इस तरीके का प्राइस एक्शन को जब फाइंड आउट करते हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, सो काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पर। सो देखिए, मैं जो मेरी एनालिसिस रहती है यहाँ पर वॉल्यूम को हम लोग ऐड ऑन करके चलते हैं। हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैं वॉल्यूम की भी एनालिसिस यहाँ पे करता हूँ, डीप एनालिसिस रहती है। कंप्लीट एक चीज़, कंप्लीट वॉल्यूम एनालिसिस भी देखिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि इस वीडियो में वॉल्यूम का भी डिस्कशन किया जाए, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी वॉल्यूम का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। वहाँ पर कहाँ पर ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस बेसिस पर काफ़ी एक इम्पैक्ट आता है। सो इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लेवल जब भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मिलेगी तो ये लेवल्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करेगी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क करेगी। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे स्विंग के बेसिस पर भी ये स्ट्रैटेजी भी है, ये एक स्ट्रैटेजी भी है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करते हुए नज़र आएगी। बट देखिए, हर एक चीज़ के यहाँ पे एडवांटेज भी होते हैं और यहाँ पर डिसएडवांटेज होता है कि कहाँ पर ट्रेड यहाँ पे मार्केट रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। काफ़ी डीप एनालिसिस हो जाती है, बट अभी डिस्कस किया जा रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री को एग्जीक्यूशन का। सो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद देखा जाए तो सबसे जो इजी सिंपल मैंने आपको तरीका बताया है यहाँ पर, वो सिंपल मैंने आपको बताया कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। आपको हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। सो आप अगर सर्च करोगे यहाँ पर देखिए, किसी भी उस पर जाकर आप वो यहाँ पर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिलीवरी स्टॉक्स को सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पर जो भी स्टॉक्स मिलेंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी 50 का स्टॉक्स ही हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी निफ्टी 50 के भी इजीली स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो देखिए, कुछ लिस्ट आ जाएगी आपके पास, और भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर सेकंड लिस्ट में। सो हाईएस्ट और लोवेस्ट वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इन स्टॉक्स को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इन स्टॉक्स को हम लोगों को सिंगल स्टॉक्स में जाना है, वहाँ पर देखना है कि डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न हम लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जिस भी स्टॉक्स में हम लोगों को ये पैटर्न मिल जा रहा है, हम लोग उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तो वहाँ पर फिर सेक्टर को थोड़ा देखते हुए, निफ्टी 50 का ओवरव्यू देखते हुए, तब फिर मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट देखिए, ये होता है कि निफ्टी 50 यहाँ पे जो स्टॉक्स की मोमेंटम है, जो मार्केट में स्टॉक्स को मोमेंटम करना है वो मार्केट करेगा ही वहाँ पर। बट देखिए, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलता है कि निफ्टी 50 में अगर किसी साइड आपकी जो डायरेक्शन है और निफ्टी 50 भी उसी डायरेक्शन में मूव कंटिन्यूसली कर रहा है, तो एक अच्छा मार्केट यहाँ पे आपको रिटर्न देगा। इंट्राडे बेसिस पर काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम मिल जाता है कि मार्केट इंट्राडे बेसिस पर आपको 5 से 6% भी दे सकता है वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टॉक्स ऑलरेडी फिर वहाँ पे आपके टॉप गेनर में भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा, तो उसको वहाँ पर फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो एक अच्छा मोमेंटम भी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो देखिए, काफ़ी इजी स्ट्रेटेजी है हमारी। डिस्कस किया गया कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस पैटर्न रहेगा, प्राइस एक्शन क्या रहेगा, सिलेक्ट कैसे करना है स्टॉक्स को, क्या एनालिसिस रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, 5 मिनट की इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये सब सिनेरियो भी देखिए, आपको प्राइस एक्शन पे खुद से वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो काफ़ी इजी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करिएगा। मेरा व्यू रहेगा कि आप स्टार्टिंग में लो क्वांटिटीज़ में आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए ट्रेड को, देन आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो वीडियो अगर देखिए आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ट्रेडर्स। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।